कि दूध में दुर्वा का रस मिलाकर के महादेव का अभिषेक किया जावे। यदि किसी मूक को, जो सुनता तो है बोलता नहीं है, तो उसका चरणोदक लेने से उसकी वाणी खुल जाएगी। दुर्वा का रस इतना बड़ा प्रभावशाली, आज ही बोला है मैंने, अभी थोड़ी देर पहले। और आपको लगता है कि उनके घर में कोई ऐसा बच्चा है, अरे पथरी बाहर निकल जाती है भगवान शंकर के अभिषेक का जल लेने से। पथरी कहीं भी हो। बालाघाट के पास में एक जगह है लाल बर्रा, आपको तो पता ही है। बालाघाट से इधर है, ऐसे लांजी है, ऐसे लाल बर्रा। तो वहां मेरी बहुत टाइम पहले कथा हुई लाल बर्रा में। तो सुबह ही सुबह का समय था। हम कहीं भी हों, कथा में अभिषेक रोज होता है, सुंदरकांड होता है, नित्य की पूजा में ये सब जुड़ा हुआ है। 365 दिन होता है। तो लगभग 150-200 लोग होंगे सुबह। तो उसमें एक माँ बहुत रोती रोती आई, लाल बर्रा की ही बातें मुझे याद है। बोलते हैं, महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे बगल में स्टोन है, पथरी है, डॉक्टर ने 20,000 रुपया कहा है और मेरे पास तो ऑपरेशन के लिए है नहीं। मैं अभिषेक में ही था। मैंने कहा माँ चल रही है, तू रोज आ जाया कर और ये अभिषेक का जल ले लिया कर और भगवान महादेव तेरी पथरी को पिघला देंगे। 8-9 दिन की कथा थी वो, और वो रोज आती रही। और ये सत्य बात है, 5 ही दिन उसने लिया था। उसने सोनोग्राफी कराई, डॉक्टर साहब हैरान थे। उसके पेट की पथरी बाथरूम के माध्यम से गल करके बाहर निकल गई। शिव का चरणोदक अपने आप में बड़ा प्रभावशाली है। लेकिन मैं ये भी आपको निवेदन करूंगा कि शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, ये भी मैं आपको निवेदन करूंगा। शराब पीने वाले लोग शंख नहीं बजा सकते, धूम्रपान करने वाले लोग शंख नहीं बजा सकते। विष्णु पुराण में वर्णन है। और यदि वो ऐसा करते हैं तो वो अपराध कर रहे हैं। शिव का भी प्रसाद किसे लेना है, किसे नहीं लेना है, आज या कल की कथा में इसको आप बहुत विस्तार पूर्वक आप सुनेंगे। चतुर्वर्ग प्रदम शैवम पुराणम अमलम परम। चारों पुरुषार्थों को देने वाला ये पुराण है, जो कि ग्रंथ, संस्कृत में ग्रंथ मेरे आंखों के सामने रखा हुआ है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। 18 पुराणों में ऐसा वर्तमान समय में एक शिव पुराण जरूर है जिसमें श्लोकों की संख्या पूरी है। ये तो भागवत जी में कम है। कल की पुराण को जोड़ के 18,000 बन रहे हैं। वर्तमान समय में भागवत है, उसमें श्लोकों की संख्या कम है, क्योंकि यवनों के द्वारा लाइब्रेरियों को समाप्त कर दिया गया, ग्रंथों को जलाया गया, श्लोकों की संख्या कम रह गई। लेकिन वर्तमान समय में संपूर्ण पुराणों में सिर्फ एक शिव महापुराण है जिसमें 24,463 श्लोक हैं वर्तमान समय में।